नमस्कार। बांदा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बांदा में नाबालिगों के यौन शोषण मामले में दंपति को मिली फांसी की सजा। बड़ी खबर आपको बता दें, बांदा की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चों को फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित करने के मामले में आरोपी राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी राम भवन जल कल विभाग में जय के पद पर तैनात था। वर्ष 2020 में इंटरपोल के माध्यम से मिली सूचना के आधार पर मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपा गया था। शिकायतकर्ता ने 34 बच्चों के वीडियो और 679 फोटो वाली पेन ड्राइव सीबीआई को उपलब्ध कराई थी। बाद में मामला दिल्ली से ट्रांसफर होकर बांदा कोर्ट में चला गया। वहीं पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप मिश्रा ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए दोनों को मृत्यु दंड सुनाया। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक पीड़ित को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश भी दिए हैं। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से आखिर क्या है सच्चाई। इतना घिनौना काम तुमने और तुम्हारी पत्नी ने क्यों किया था? मनीष भी है। तुम तो सजा हुई है, कुछ कहना चाहते हो? क्यों किया था इतना घिनौना काम तुमने? कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? कुछ इतना घिनौना काम तुमने और तुम्हारी पत्नी ने ऐसा किया वैसा भोगोगे। शामिल थी क्या इस मामले में? क्या कह रही हैं? ये आपके और कुछ कहेंगी आप? हटाओ, हाँ हटाओ, बोल लो यार। हम बना रहे हैं। पीछे आ जा भाई, चलो हटो। वकील साहब, आज किस प्रकार का फैसला सुनाया गया है? आज सीबीआई का एक फैसला, सीबीआई की चल रही थी एक, दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं, उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करना है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी जिसमें 34 बच्चों की वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब पेश हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को, दोनों को गिरफ्तार करते हुए और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफ़ी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। डिफेंस विटनेस अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा जी, उसमें राम भवन को फांसी की सज़ा 5C में DLML जो पॉक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्यु, एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूँकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सज़ा इनको, और दुर्गावती को भी 120 का दोषी पाते उनको भी फांसी की सज़ा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दें। और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को आपस में। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया। मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था सीबीआई का।